नमस्कार, मैं हूं गिरीश गेरोल और आप देख रहे हैं मेरू रहबार। आज का रहबार ऋषिकेश से है, जहां विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है और मामला बड़ा संगीन बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि कोरोना काल में महामारी से जो लोग मरे हैं, उनके जिम्मेदार विधानसभा अध्यक्ष हैं। तमाम लोगों ने थानेदार को इसके संबंधित तहरीर दी और ये कहा है कि उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए। आपको बताते चलें कि लगभग 6 अप्रैल के आसपास का समय था जब विधानसभा अध्यक्ष ने अपने कार्यालय में, अपने कैंपस में लोगों को बुलाया था और उसके बाद ये आरोप लगाया लोगों ने कि वहां पर न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और न ही मास्क लगाए गए थे, जिसको लेकर के अब ऋषिकेश की सियासत गर्मा गई है। जिस तरह से मिशन 2022 पास में आ रहा है, तमाम तरह, इससे पहले हमने आपको बताया था कि किस तरह से टोल प्लाजा को लेकर विधानसभा अध्यक्ष सवालों के घेरे में रहे थे। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने कहा था कि वो उनके प्रयासों से निरस्तीकरण हुआ था। लोगों ने सवाल जवाब मांगे, उनसे कहा कि निरस्तीकरण का आदेश नहीं है और अब एक नई प्रक्रिया शुरू हो गई है। दरअसल देखते हैं कि ये पूरा प्रक्रिया, पूरा माजरा क्या था। ये आप देख रहे हैं कि थाने लोगों को 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम के नाम पर व कई अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में भीड़ जमाकर कोविड नियमों का उल्लंघन कर लोगों को इकट्ठा किया गया, जिससे कि ऋषिकेश क्षेत्र में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ा है। क्योंकि उस कार्यक्रम में तमाम नेता व आमजन बिना मास्क व कोविड नियमों का उल्लंघन करते दिखाई। देखिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा उनको 2 माह बाद क्यों याद आएगी इसके कारण कोरोना फैला। और मुझे लगता है कि इनको हर चीज़ बाद में ही पता चलती है और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। कोरोना की इस दौर में ये लोग कहीं दिखाई नहीं दिए, कहीं किसी प्रकार का सहयोग जनता के लिए इनके द्वारा नहीं किया गया। ये वो लोग हैं जो लाशों पर राजनीति करते हैं। परसों मेरे कार्यालय पे इनका घेराव का कार्यक्रम इन्होंने निश्चित किया और जब मेरे ओएसडी ताजिंदर सिंह नेगी जी के पिताजी की उस दिन डेथ हुई, अंत्येष्टि थी, हम सब लोग व्यथित थे, दुखी थे, उसके बावजूद उन्होंने वो काम किया और ये मेरे खिलाफ तहरीर दे रहे हैं, तो ये तो ठीक है। ये उनकी हताशा का ही परिणाम मैं कह सकता हूँ, उनकी निराशा का परिणाम कह सकता हूँ। हाँ, ये भी मुझे जानकारी आ रही है कि जिस प्रदर्शन में इन्होंने पूरी ताकत लगाई, बस्तियों में गए, सपेरा बस्ती में गए, वहाँ से सब जगह घूमने के बाद, पूरे विधानसभा क्षेत्र में घूमने के बाद और पूरी ताकत लगाने के बाद सारे सर्वदलीय मंच बोल रहे हैं जहाँ पे ये, वहाँ 60 आदमी इकट्ठा कर पाए। 60 आदमी जिस कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, मैं तो इन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद कर रहा हूँ। मेरे अनुमान के अनुसार 12,000 से ऊपर आदमी था। ये मेरे खिलाफ तहरीर न दे, इस प्रकार का कार्यक्रम करके देखा। लगातार ऋषिकेश के अंदर कोविड पेशेंटों की, मरीजों की संख्या बढ़ती गई और कई लोगों की कोविड से मृत्यु हुई और लगातार देश के प्रधानमंत्री ये कहते आए हैं कि कोविड के नियमों का पालन करते जाइए और करोड़ों करोड़ों रुपए होर्डिंगों पे प्रदेश सरकार ने लगाए कि कोविड के नियमों का पालन करें। लेकिन ऋषिकेश क्षेत्र के विधायक, विधानसभा के अध्यक्ष 6 अप्रैल को बहुत बड़ी संख्या में पाम रिसोर्ट में हजारों लोगों को इकट्ठा करते हैं। वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का, कोविड नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं। उसके बाद भी लगातार अपने कैंप कार्यालय हो, कृष्णनगर कॉलोनी हो, तमाम सभी जगहों पर लोगों की भीड़ इकट्ठा करने का काम किया। कहीं ना कहीं उस भीड़ के इकट्ठा होने की वजह से ऋषिकेश कोविड ग्रस्त हुआ और कई लोगों की मृत्यु भी हुई। मेरा मानना है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के अध्यक्ष उन लोगों की मृत्यु के जिम्मेदार हैं। इसलिए उनके खिलाफ हमने आज गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करने की तहरीर दी है। पुलिस से कहा है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। कानून सबके लिए बराबर है। अगर नियम बनते हैं तो उसको चाहे राजा हो चाहे रंग, सबके लिए बराबर होना चाहिए। क्योंकि हमने एक विधायक के खिलाफ और एक आम आदमी के खिलाफ भी मुकदमा देने का काम किया है। एक आम आदमी स्कूटर में चलता है, उसका मास्क थोड़ा सा नीचे होता है तो उस पर मुकदमा या जुर्माना दर्ज होता है। लेकिन अगर विधानसभा अध्यक्ष जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो विधिक राय लेकर जरूरत। पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयेंद्र रमूला जी ऋषिकेश से। जयेंद्र जी, आपका स्वागत है मेरू रहबार में। जयेंद्र जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। ये जो पूरा जो मामला है,
इससे पहले अगर हम उसकी बात करें, आपने कहा टोल प्लाजा को लेकर के था, या तमाम मामलों में जो हिट लिस्ट में है वो सीधे विधानसभा अध्यक्ष ही आ रहे हैं। राजनीति का केंद्र बन गए हैं क्या विधानसभा अध्यक्ष? ऋषिकेश में और कोई पक्ष विपक्ष नहीं है? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जब विधानसभा के अंदर किसी भी तरह की मुसीबत या किसी भी तरह की जरूरत पड़ती है तो विधानसभा के विधायक की जिम्मेदारी अपने आप में बन जाती है जी। और क्योंकि विधानसभा के जो हमारे विधायक हैं वो विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। प्रदेश के प्रति तो होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी ऋषिकेश विधानसभा की उनके प्रति बन जाती है, जहां उन्होंने ये कहा कि मुझको मालूम नहीं था, मेरे संज्ञान के बगैर टोल प्लाजा का प्रस्तावित कर दिया गया नेपाली फार्म में। लेकिन वो देखिए, जिस दिन पहले दिन उनका बयान आया उस दिन उन्होंने ये कहा कि रायवाला क्षेत्र में टोल प्लाजा लग रहा है। और आप सोचिए, जहां विधानसभा के अध्यक्ष बार बार अधिकारियों को ये बताने के लिए डांटते हैं कि मेरा प्रोटोकॉल है, वहां एक अदले से प्रोजेक्ट मैनेजर से वो गिड़गिड़ाते हुए वीडियो में दिखाई देते हैं कि वो कहते हैं देखिए मेरी तो नाराजगी है, बाकी आप अपनी इच्छा जो मर्जी कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं मिली भगत इसमें नजर आती है। फिर उनका एक दूसरा वीडियो आता है, खुद डालते हैं, जिसमें 3 तारीख को वीडियो आता है, वो किसी अधिकारी से बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी आवाज हम नहीं सुन रहे थे, किसी अधिकारी से बात करते हैं, कहते हैं मैं लगने नहीं दूंगा चाहे कुछ हो जाए। तो उस दिन उनका वो रूप हमको देखने को मिलता है कि चलिए कोई जनप्रतिनिधि की तरह बात कर रहे हैं। 5 तारीख को फिर एक वीडियो और डालते हैं, वो फोन पे बात करते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि अब टोल प्लाजा नहीं लगेगा। अभी तक ना मुख्यमंत्री का बयान आया, ना ही किसी ऐसे जिम्मेदार अधिकारी का बयान आया एनएचएआई के अधिकारी का कि भाई टोल प्लाजा लग भी रहा था या नहीं लग रहा था। तो क्योंकि विधानसभा के अध्यक्ष ना ही एनएचएआई के कोई अधिकारी हैं, ना ही नितिन गडकरी जी के पीए हैं, ना ही वो कोई सचिव हैं, तो किस बिहाफ पे उन्होंने ये कहा? हमने कहा चलो हम आपकी बात मान लेते हैं, नहीं लगेगा, लेकिन कोई लिखित में प्रमाण तो हमें दीजिए। जब हम उनसे प्रमाण मांगने गए तो उन्होंने हमारे ऊपर कोविड एक्ट में मुकदमा दर्ज करना शुरू कर दिया। तो हम ये कहते हैं कि और विपक्ष अगर थोड़ा सा भी कोविड के नियमों का उल्लंघन करता है तो मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन लगातार चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे इनके प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे खुद विधानसभा अध्यक्ष हो, लगातार कोविड के नियमों का उल्लंघन करते हुए आए हैं और उनके कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता। जैन जी, अभी जो बयान उनका आया उसमें उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि 2 महीने बाद क्यों लोगों को याद आई है आपको, क्योंकि आपके खिलाफ भी कोविड के मुकदमे दर्ज हो रहे थे, इसलिए बदले की कार्यवाही करते हुए आपने कहा है कि इनके खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विधानसभा अध्यक्ष जी ने, देखिए, जितना ज्ञान होता है आदमी उतनी ही बात करता है। मुझे लगता है अध्यक्ष जी का ज्ञान कमजोर हो गया। 2 महीने बाद हमने इसलिए कहा क्योंकि जब उन्होंने 6 अप्रैल को ये कार्यक्रम किया तो कई जगह ये बात बताई गई कि उनको इस तरह से लोगों को इकट्ठा नहीं करना चाहिए था। अब आप समझिए, जब यहाँ पर इन्होंने इस घटना का अंजाम दिया तो जब लोग इस 2 महीने के अंदर अंदर लोग कोविड ग्रस्त हुए, लोगों की मृत्यु हुई, तब हमको कहीं ना कहीं ये लगा कि लगातार ये कोविड को आमंत्रित करते रहे, स्प्रेड करते रहे कोविड को। और जब ये पता चला कि कोविड ऋषिकेश के अंदर पिछले वर्ष तो इतना नहीं था, इस वर्ष क्यों हुआ, तो कहीं ना कहीं विधानसभा के अध्यक्ष इसके जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि पूरी विधानसभा में अगर किसी ने भीड़ को इकट्ठा करने का काम किया तो मात्र विधानसभा के अध्यक्ष हैं, जो लगातार चाहे पाम रिसोर्ट में भीड़ इकट्ठा करने का, चाहे हरिपुर में जाकर माला पहनकर बिना मास्क के लोगों के बीच में घुसने का काम किया हो, चाहे कृष्णा नगर कॉलोनी में लोगों को भीड़ लगाकर एक जगह जमा करने का काम किया हो, चाहे विधानसभा कैंप कार्यालय में रोजाना 100-150 लोगों को बुलाकर जबरदस्ती खुद माला पहनकर स्वागत करवाने का काम किया हो। तो ये लगातार विधानसभा के अध्यक्ष, और हमारे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, विधानसभा के अध्यक्ष के खुद फेसबुक पेज से आप उठा सकते हैं, उनके लगातार फोटोग्राफ दिखाई देंगे बिना मास्क के भीड़ को इकट्ठा कर, कभी अपने हाथ से मिठाई खिला रहे मुंह में, कभी अपने हाथ से आम खिला रहे हैं। तो 2 महीने बाद इसलिए याद आया, 2 महीने में पता चला कि कितने लोग हमारे बीच से चले गए। मेरे खुद के चाचा चले गए जो कोरोना से ही, ऐसे ही मेरे कई साथी लोग चले गए। तो जब हमको ये लगा कि ये क्यों हुआ ऐसा, तो जब जांच करने में पता चला कि तो ये लगातार ये आमंत्रित कर रहे हैं कोरोना को। बिल्कुल। जैन जी, एक जवाब और जो विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से आया, उन्होंने ये कहा है कि आप लोग जो सर्वदलीय मंच की बात कर रहे हैं उसमें तमाम जो विरोधी हैं उन्होंने पूरी विधानसभा क्षेत्र में जाकर लोगों को लाने का प्रयास किया और इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद भी केवल 60 लोग घेराव कार्यक्रम में पहुंच पाए। और जो विपक्ष है उन्होंने कहा कि लाशों की राजनीति कर रहा है, जब समय था लोगों के बीच में मदद करने का तब कोई लोग सामने नहीं आए, अब केवल विरोध के लिए सामने आ रहे हैं, वो भी केवल 60 लोग।
मुझे मुझे बहुत हंसी आती है विधानसभा जी के अध्यक्ष जी के बयान पर। जब 2020 में जनता कर्फ्यू लगा था और आप अगर मेरी फेसबुक पोस्ट पे जाएंगे तो विधानसभा के अध्यक्ष घर के अंदर पैक हो गए, जबकि उनकी जिम्मेदारी थी लोगों के बीच में जाना। 2 दिन मैं भी घर के अंदर पैक रहा। हमने कहा जब सब लोग रहेंगे तो, लेकिन उसके बाद जब फील्ड में जाने की बात आई, 26 दिन बाद विधानसभा के अध्यक्ष और सरकार जागी, तब जाके लोगों को रोटी मुहैया कराने की कोशिश करी। वो भी क्या किया इन लोगों ने, इन्होंने जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं थी, चाहे वो गुरुद्वारा की संस्था थी, चाहे भरत मंदिर थी, चाहे बाबा काली कमली थी, चाहे पंजाब सिंह क्षेत्र थी, इन सब लोगों से कहा 500 खाने के बैग दोगे, 500 आप दोगे, 500 आप दोगे, इस तरह से करवा के तब जनता के बीच में जाने का काम किया। और ये कहते हैं तो अभी भी कहीं नहीं गया, कंगन को आरसी का, पढ़े लिखों को फारसी क्या। ये अगर मेरी फेसबुक अकाउंट खोलेंगे तो पता चल जाएगा कि पिछले वर्ष जयेंद्र रमोला ने क्या काम किया और विधानसभा के अध्यक्ष ने क्या काम किया। अगर विधानसभा के अध्यक्ष अपने कमाई का एक भी रुपया इन्होंने अगर जनता पे खर्च किया हो तो मैं इनके पैरों के नीचे निकल जाऊंगा। इन्होंने जो भी पैसा अगर खर्च किया, या तो लोगों से भीख मांगकर खिलाइए, मेरी मदद कीजिए और मैं बांटने जाऊंगा, या फिर जो हमारा गाड़ी खून पैसे की कमाई का जो हमारा टैक्स का जाता है उस पैसे को इन्होंने बर्बाद करने का काम किया। और रही बात भीड़ इकट्ठा करने की, मैंने मेरा भाषण अगर आप सुनेंगे तो मैंने साफ शब्दों में कहा है कि हम विधानसभा के अध्यक्ष का घेराव करने नहीं जा रहे, हम सिर्फ और सिर्फ उनसे वो पत्र मांगने जा रहे हैं, वो पत्र की प्रति मांगने जा रहे हैं जो ये जिस चीज की उन्होंने घोषणा की है। क्योंकि विधानसभा के अध्यक्ष की बातों पर हमको कतई यकीन नहीं है। उन्होंने कहा था सिरदेव सुमन विश्वविद्यालय ऋषिकेश के अंदर बनाया, उन्होंने होर्डिंग लगाए, हमने उनका स्वागत किया, बहुत अच्छी बात है। 1 साल बाद पता चलता है कि सिरदेव सुमन विश्वविद्यालय नहीं बना, वो तो कैंप कार्यालय है, कैंपस विद्यालय है। फिर उसके बाद इन्होंने घोषणा करी कि कूड़ेदान को मैं हटवा दूंगा, वो आज का 10 का 10 बना है। फिर इन्होंने घोषणा करी कि श्यामपुर डिग्री कॉलेज बनाएंगे, वो आज 10 का 10 है। इन्होंने फिर माला पहनने का काम किया। विस्थापित क्षेत्र में कहा कि राजस्व ग्राम घोषित हो गया, इन्होंने बहुत बड़ा फंक्शन किया, मालाएं ले जाके स्वयं माला पहनने का काम किया। उसके बाद विस्थापित अगर आप जाएंगे तो सड़कों की दुर्दशा देखने को मिलती है। फिर इन्होंने अंडरपास के लिए खुद माला पहनने का काम किया, हरिपुर अंडरपास, आज तक अंडरपास नहीं हुआ है। तो विधानसभा के अध्यक्ष की बातों का कैसे विश्वास करें हम, जब बार बार वो झूठ बोलते हुए आए हैं। मैंने पहले भी कहा है, विधानसभा के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ना होके झूठचंद अग्रवाल इनका नाम होना चाहिए, इसलिए हम इनकी बात पर विश्वास नहीं करते। इसलिए हमने कम संख्या में वहां लोगों को लेके गए, केवल एक जवाब मांगा। अगर हम घेराव करने जाते तो बैरिकेटिंग वहां पर नहीं होता, बैरिकेटिंग विधानसभा अध्यक्ष के कैंप कार्यालय के अंदर होते। जैन जी, अब जो ताजा बयान अध्यक्ष जी का आया है, विधानसभा अध्यक्ष जी का, उसमें उन्होंने ताल ठोक कर कह दिया है कि जो विपक्ष है, यानी जो आप लोग हैं, वो थाने में तहरीर देने के बजाय वो करें जो उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने कहा कि 12,000 की तादाद उनके कार्यक्रम में आई थी और आप लोगों में यानी विपक्ष में यदि दम है तो 12,000 की तादाद वाले कार्यक्रम करके दिखाए। यानी तरह से सीधे तरह से आप लोगों को इंगित किया है, ये कहा है कि आप चुनाव की तैयारी लड़ रहे हैं, जिस तरह से आपकी तरफ संकेत किया है। जी जी, देखिए पहली बात तो 12,000 आप जाके देखेंगे वहाँ कैपेसिटी कितनी है उस मैदान की, और वहाँ तमाम वीडियोज और कैमरेज लगे होंगे। और मैं चैलेंज करके कह सकता हूँ कि अगर 2-2.5 हजार से लोग ज्यादा हुए हैं, चैलेंज करके कहते हैं 2-2.5 हजार से लोग ज्यादा होंगे तो विधानसभा अध्यक्ष जो कहेंगे वो मानने के तैयार हूँ। ये तो बोलने की बात है 12,000 लोग आपने बस अगर देखिए ये ऑफ, क्योंकि मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन ऋषिकेश के बहुत से व्यापारियों ने मुझे कहा है कि उस कार्यक्रम के लिए किस तरह से पैसा इकट्ठा किया गया, बहुत से लोगों को क्या क्या नहीं उस कार्यक्रम के लिए। तो वो 12,000 की बात कर रहे हैं। जिस दिन हमारा कार्यक्रम की बात होगी, कोविड कर्फ्यू खत्म करवा दीजिए, तो इससे भी दुगना हम कार्यक्रम करके दिखाएंगे। ये तो बोलने की बात है। आप विधानसभा के अध्यक्ष हैं, आपने पूरी ताकत लगाई, आपने किसी को कुछ कहा होगा धमका के, आपने किसी को कुछ कहा। हम तो एक साधारण कार्यकर्ता हैं, ना हम किसी पद पे हैं ना करें, लेकिन उसके बाद भी चैलेंज कर सकता हूँ कि इससे ज्यादा भीड़ हम इकट्ठी कर सकते हैं। बिल्कुल जैन जी, हालांकि जो हम पत्र देख रहे थे जो थानेदार को सौंपा गया, उसमें सुरवीर सिंह सजवाण जी दिखाई दे रहे थे, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं और सुना है दावेदारी भी कर रहे हैं, लेकिन हिट लिस्ट में कहीं ना कहीं आप भी हैं। तो क्या आप भी जनता की सेवा इस रूप में करना चाह रहे हैं कि आपको एकदम अपने कंपटीशन में पा रहे हैं विधायक जी? देखिए मैं विधायक जी की तरह माइग्रेट नहीं हूँ। विधायक जी आज बड़ी विधायक जी के चेले बड़ी बातें करते हैं कि जो ये लोग आज विरोध कर रहे हैं ये चुनाव हारे हुए लोग हैं। विधायक जी जब नगर पालिका चुनाव लड़े थे डोईवाला नगर पंचायत का, तो उनकी जमानत जब्त हुई थी। वो तो ऋषिकेश की महान जनता ने ये सोचा कि विधायक जी कुछ चमत्कार करेंगे
और लगातार 3 बार उनको जिताने का काम कर दिया है। तो विधायक जी अपनी जमानत जो अपने नगर पंचायत क्षेत्र में नहीं बचा पाए, की जनता ने उनको सर माथे पे बिठाया और उन्होंने उस माफिक उनको कतई भी जगह नहीं दी। और मैं 2001 में डिग्री कॉलेज का अध्यक्ष बना था और उस दिन से लेके आज तक अगर कोई ये व्यक्ति कह दे कि जयेंद्र रमोला केवल चुनाव के समय दिखते हैं, तो मैं उसी दिन ऋषिकेश को त्याग दूंगा, इसलिए क्योंकि मैं लगातार फील्ड में बना हूं, चाहे चुनाव लड़ना हो नहीं लो। मेरी पार्टी चाहेगी कि जयेंद्र रमोला विधानसभा का चुनाव लड़ने के काबिल है और जयेंद्र रमोला का चुनाव लड़ाना चाहिए, तो मैं जरूर सामना करूंगा और विधानसभा के अध्यक्ष को लड़कर हराकर दिखाऊंगा। चलिए, तो आज जो तमाम जो ये थाने में जो पॉलिटिक्स हुई, जो वाद विवाद हुआ और जो आरोप प्रत्यारोप लगे, उनको जिस तरह से जवाब विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से आया था, हमारे साथ जयेंद्र रमोला जी जुड़े थे ऋषिकेश जो कांग्रेस की तरफ से थे, उन्होंने एक एक करके उनका जवाब दिया। उम्मीद करते हैं कि आगे की इस तरह की जिस तरह की जो बातें होती हैं, राजनीतिक जो वाद विवाद होते हैं, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, उसका क्लियर जवाब कम से कम जनता को तो मिलता ही रहेगा। शुक्रिया जयेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।